यस सर, डाउट है सर। हाँ वो करेंगे। मॉड्यूलस, यस सर। मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट, मॉड्यूलस आर्ग्यूमेंट और पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बोलो कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर क्वेश्चन नंबर 2 सर। 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, 2 में। ओके बेटा, 2 में डन 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 डन। अभी चालू करेंगे, देख 2 वाला क्वेश्चन बोलता है फाइंड रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच So, but 4। the homework was for Friday, next week, right? क्या बेटा? Homework next week के लिए था, right? किसी ने ट्राई किया है ये? यस सर सर, मैंने ट्राई किया था। हाँ, तो जो ट्राई किया है उन लोग के डाउट्स में आगे बढ़ा रहा हूं। वी हैव टू फर्स्ट रैशनलाइज, राइट सर? हाँ बेटा, फर्स्ट वी हैव टू रैशनलाइज द इक्वेशन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तेरा आवाज थोड़ा गूंज रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वी हैव टू रैशनलाइज द इक्वेशन, राइट? हाँ बराबर बराबर, रैशनलाइज करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ने बोला था वो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं रख सकता सिंस वो। सर हाँ बेटा, बोल बोल। रैशनलाइज किया था सर, पर ऊपर है ना मुझे माइनस साइन स्क्वायर आ रहा था, तो सर मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो कैसे हटाए। देख अभी यहाँ पे देख, 1 माइनस 2i साइन थीटा में हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2i साइन थीटा, इसे बोलते हैं रैशनलाइज करना। डिनोमिनेटर में पहले से है 4 प्लस 3i साइन थीटा, और जो तुमने रैशनलाइज किया तो उसको Sir, ऊपर भी देना पड़ता है, तो ये ऊपर भी आया 1 प्लस 2i साइन थीटा। sir, हाँ बेटा बोल। sir, next week जब मैं homework करूँगा, that time will my doubts be entertained? Because ये आज कल मैंने नहीं किया था, because मेरा सिलिका का भी बहुत काम था। Since this was for next week. Because this was for next week, right? नेक्स्ट वीक का अभी नेक्स्ट वीक देखेंगे बेटा, अभी यहाँ का देखो पहले। Okay. डिनोमिनेटर देखूंगा तो वो, डिनोमिनेटर देखूंगा तो वो एक तरह का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो डिनोमिनेटर में मैं लगाने की ट्राई करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 square minus 2i sin theta whole square. हाँ, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। तो इसका डिनोमिनेटर बनेगा 1 माइनस 4i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये समझा नीचे वाला कैसे आया? यस सर। और ऊपर वाले में ऐसा हो गया 4 इंटू 1 इज 4 प्लस ये हो 8i गया sin theta. 8i साइन थीटा, 3i sin theta. फिर आया प्लस 3i साइन थीटा, और फिर आएगा प्लस 6i square. आई स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा, बराबर है। Yes sir. यस, यू हैव टू टेक दिस कॉल नाउ। दिस बिकम्स 4 प्लस 11i, क्योंकि ये दोनों टर्म्स सिमिलर है, एक जैसी हैं।
तो माइनस ये 6 आया साइन स्क्वायर 4 प्लस 11 आए साइन थीटा माइनस आई स्क्वायर बीच के सिग्नेचर को नेगेटिव कर देगा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस आई स्क्वायर सिग्नेचर चेंज करता है, उसकी आदत तो अपने को हो ही चुकी है। 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं ऊपर रियल रियल साथ में लिखूं तो मैं लिखूंगा 4 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा। प्लस आई लेंस हाँ हाँ, वो लिखूंगा अलग से अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। इससे क्या हो गया, मेरा पूरा रियल पार्टी अलग हो गया ना। यस प्लस 11 आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ये क्या किया, कुछ समझा सबको? Yes, sir. इसमें से Yes, sir. क्या से गॉट इट। कोई भी स्टेप ऐसा कोई जिसको नहीं समझी हो? No, sir. क्वेश्चन ने मुझे फर्दर क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला था दिस इक्वेशन इज प्योरली प्योरली रियल। रियल। हाँ, इसने बोला था दिस इज प्योरली रियल। व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट डू यू मीन बाय इट इज प्योरली रियल? उसमें इमेजिनरी टर्म नहीं है। करेक्ट। देयर इज नो आई। अब सिंस इसने बोला कि ये प्योरली रियल है, तो ये डिक्लेयर कर देगा कि इसका इमेजिनरी पार्ट 0 आना चाहिए। ये समझा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस गाइस, दिस इज क्लियर। क्या से गॉट इट। अगर कोई सिस्टम अपने आप को प्योरली रियल बोलता है, उसका मतलब होता है उसका इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0। इसका इमेजिनरी पार्ट म्हणजे 11 आई साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो वो इससे 0 बोलेगा। बोलेगा 11 आई साइन स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। समझ लो क्या, सबको समझा? यस सर। इसमें इसे कर दे क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 11 आई साइन थीटा विल बी 0। सोच, उसमें ना तो 11 जीरो हो सकता है ना आई जीरो हो सकता है, तो मेरे हाथ में एक ही चॉइस बचती है कि साइन थीटा 0 है। एग्री? Yes, sir. यस सर। और अगर मैं बोलता हूं कि मेरा साइन थीटा 0 है, मतलब थीटा कितना है? 0 degrees. 0 हो सकता है बेटा, 180 भी तो हो सकता है। यस सर। अपने साइन का ग्राफ याद करो तो समझेगा।
360 भी हो सकता है, होने को 540 भी हो सकता है, होने को 720 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ग्राफ याद है ना साइन का? Yes, sir. Yes, sir. sir. इन सभी एंगलों के लिए वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता है। अगर मैं रेडियन में बोलूंगा तो एंगल 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है, 4 पाई भी हो सकता है, एंड सो ऑन। Therefore, can I declare मेरा थीटा n पाई हो सकता है, Yes, sir. where n is a integer, n belongs to capital Z। याद रखना, capital Z is family of integers, small z मतलब complex numbers, capital Z मतलब family of integers। टेल मी, ये सम क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. बोलो, यस सर। और क्या करना है बताओ। Yes, guys. What else from this exercise? सर वो जेड जेड डैश माइनस जेड और माइनस जेड डैश क्या होता है सर? डैश मतलब कॉन्जुगेट। जब तुम लोग पहला एक्सरसाइज कर रहे थे तब बताया था मैंने कि डैश मारा तो कॉन्जुगेट होता है। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन उठाता हूं, बोलता है z इज इक्वल टू 3+5i, तो बेटा z बार कितना हुआ बताओ, तुम ही बता दो z बार कितना हुआ। 3 माइनस 5 करेक्ट, कॉन्जुगेट, वही तो मैंने बोला तुमको, 3 - 5i। और माइनस z मतलब क्या? माइनस, -3 -3 -5. हाँ, इतना तो सिंपल था, उसमें क्या डिफिकल्ट है बता मुझे। दिस इज -3 - 5i। और अगर वो बोलता है -z बार, मतलब -3 - 5i, मतलब -3 + 5i। समझा? यस Yes, sir. अब वो चाहता है कि तू इन सबको आर्गन्ड डायग्राम पे प्लॉट करे। आर्गन डायग्राम कल बताया था ना? y axis imaginary Sir, will it x come like axis a real। rectangle shape because हाँ, all the यस points are on? यस यस, इट विल कम अ रेक्टेंगल शेप, करेक्ट। अब जो हम बनाएंगे, हम इन सब का एक आर्गन्ड डायग्राम बनाएंगे, जहां एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। सबसे पहला नंबर था 3+5i, तो वो x पर 3 ढूंढेगा और y पर 5 ढूंढेगा, जहां 5 और 3 का परपेंडिकुलर मिलके बात करेंगे।
वो पॉइंट होगा 3+5i म्हणजे z। कोई नहीं, कुछ समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. अब Yes, sir. z बार था 3-5i, तो रियल में वो 3 ढूंढेगा, पर इमेजिनरी में वो -5 ढूंढेगा, तो इमेजिनरी में नेगेटिव में जाएगा, तो ये यहां चला गया और 3 से तो बराबर नीचे उतर के आया ऐसे। ये आ गया मेरा 3-5i म्हणजे z बार। फिर जब वो बात करेगा -z की, तो वो आएगा -3-5i, मतलब दोनों ही नेगेटिव। समझ ले ये -3 है, तो -3 अपने आप को परपेंडिकुलरली नीचे लेगा, -5 अपने आप को यहां लेगा और यहां दिखा देगा -3-5i, और ये कहलाएगा -z। अब कम ऑन यार, बोलने की जरूरत ही नहीं है, इधर कहीं आना चाहिए -z बार। तो -3+5i म्हणजे -z बार, वो इधर आएगा। बोलो, ये समझा? Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक मिनट। हाँ, और बोलो कौन सा करना है? देखते जाओ। So question number 5. 5 का क्या? Fifth. अच्छा, सर मुझे सिर्फ एक ही डाउट था कि इसमें हम R1 लेते हैं ना सर? किस में? सर ये एक्सपोनेंशियल, मतलब वो जो फिफ्थ फोर्थ एंड सिक्स जो सम है सर, उसमें हम R1 लेते हाँ हैं ना? हाँ, उसने r को 1 लिया है। यस हाँ, ओके सर, थैंक यू सर। यस। सर वो दिया नहीं है इसलिए हम 1 लेते हैं ना, नहीं तो हाँ, वैल्यू दिया होगा तो हम। बराबर, दिया रहेगा तो कुछ लेना पड़ेगा। ओके सर। उसने पूछा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन x प्लस iy, और उसमें तुम बोल रहे हो फिफ्थ वाला, फिफ्थ का फिफ्थ। ओके, फिफ्थ का फिफ्थ बोलता है e रेस टू -4π/3i। तो याद करो कल क्या सिखाया था, कल के बेसिस पे कुछ बोल सकते हो? कल हमने सोचा था ई रेस टू आई थीटा क्या होता है और ई रेस टू माइनस आई थीटा क्या साइन होता है। थीटा, Cos theta plus 1 sin theta. प्लस आई साइन थीटा।
हाँ, e रेज टू आई थीटा Sorry, I होता said. है, e रेज टू आई थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, और e रेज टू माइनस आई थीटा होता है cos थीटा माइनस i sin थीटा। बराबर है? Yes, sir. उस Yes, sir. हिसाब से तुम्हें नहीं लगता ये वाला बंदा e रेज टू माइनस आई थीटा जैसा है? Yes, sir. इसमें पावर में i भी है, i के साथ कुछ और भी है, तो जो कुछ और है वो थीटा हो गया, और साथ में एक नेगेटिव भी है। मतलब ये होना चाहिए cos ऑफ 4 pi by 3 करेक्ट, cos ऑफ 4 पाई बाय 3 माइनस minus I sin theta. i साइन ऑफ 4 पाई बाय 3। समझा? Yes, sir. कभी इस 4 पाई बाय 3 को डिग्री में कन्वर्ट करके देखो कितना आ रहा है। तुम ही करो, मैं नहीं कर रहा हूं। 4 पाई बाय 3 डिग्री में कितना होता है? 240 degrees. 246 degrees. करेक्ट, ये होता है, 240. यस, ये होता है 240 डिग्री। तो बंदा मुझे ये बोलने के लिए रेडी है कि इट इज cos ऑफ 240 डिग्री माइनस i साइन ऑफ 240 डिग्री। अब मेरी ड्यूटी उठती है ये दोनों निकालने की, कि Add to करते. साइन 240 कितना और cos 240 कितना। तो जब आप बोलते हो साइन 240, इससे Minus आप root 3 by 2. 180 प्लस 60 लिख सकते हो। हाँ, बराबर है बेटा। इस लॉजिक से करोगे तो माइनस रूट 3 बाय 2 आएगा। अब मैं इसको ज्यादा डिटेल में, And हाँ, मैं ज्यादा cos is डिटेल half. में ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहा, सबको अभी ये करने को आना चाहिए। जब मैं ये लिखता हूं कितना आया बेटा? Minus root 3 by 2. नहीं, ये माइनस Minus हाफ half. Minus half, sorry. हाँ, ये माइनस I'm हाफ आएगा। fine. हाँ, तो एक बार तुमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल दी, यानी cos 240 के जगह पे लिख दिया माइनस हाफ, माइनस साइन 240 के जगह पे लिख दिया माइनस रूट 3 बाई 2। याद रखना कौन सा माइनस किसका, तो जाकर समझ में आता है कि मेरा आंसर आएगा माइनस हाफ प्लस Plus I root 3 upon. रूट 3 बाय 2 आई। टेल मी, इज दिस क्लियर? Yes, sir. got it. यस, ये आ गया मेरा आंसर x प्लस आई वाई। बोलो और कौन सा करना है? Seven, six. Hello. Hello, sir. Hello. हेलो, Sir, question number 7, sir. क्वेश्चन नंबर 7। बोलो, convert the complex number into polar form. Okay,
Z is equal to I minus 1, I minus 1 upon cos pi by 3 plus I sin pi by 3. सांगा, समझा ये क्वेश्चन ऐसा? Yes, sir. अभी थोड़ी मेहनत करना चालू करते हैं. I minus 1 अपॉन, बताओ cos pi by 3 कितना होता है? Half. हाफ. तो cos pi by 3 ने अपने आप को बोला हाफ प्लस sin pi by 3 ने अपने आप को रूट 3 बोला आए. √3/2 आई. ओवरऑल अगर मैंने देखा, तुम भी समझो, तो डिनोमिनेटर में रह जाएगा 1 प्लस √3i और उसका नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा. कम ऑन, ये समझा? Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. इस Yes, sir. हाँ, इसको करेंगे अभी रैशनलाइज. तो ये कहलाएगा 2 इंटू I minus 1 इंटू 1 माइनस √3i. याद रखना, रैशनलाइज सिर्फ डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर कभी नहीं होगा. डिनोमिनेटर में पहले से 1 प्लस √3i बैठा है और अब इसका साथ देने के लिए आ गया 1 माइनस √3i. कम ऑन, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओवरऑल अभी मैंने सिंस पेज चेंज किया है तो मैं एक स्टेप वापस लिखूंगा. I माइनस 1 था और 1 माइनस √3i आया था और नीचे आया था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो हो जाता है a स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर. असं. चला आता मेहनत करा. 2 इट्स 2 ब्रैकेट. अब ये दोनों मल्टीप्लाई होना चालू हुए तो I इंटू 1 इज I माइनस √3i स्क्वेर माइनस 1 प्लस √3i. देख लेना, किसी को भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताओ मेरे को. डिवाइड बाय 1. अगर तुम्हारी नॉलेज बराबर क्लिक मार रही है तो कहना राइट डायरेक्ट 1 प्लस 3. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस, सबको ये 1 प्लस 3 समझ गया है ना? दैट इज Yes, sir. 2 ब्रैकेट. अगर मैं रियल का नाम लूंगा तो ये प्लस √3 होने वाला है आई स्क्वायर की वजह से, माइनस 1. ये मुझे मिला √3 माइनस 1 प्लस आई कॉमन √3 प्लस 1. कम ऑन, ये क्या किया मैंने, समझा? समझा सबको? Yes, sir. Yes, sir. या वेरी गुड. Yes, sir.
हाँ, give me a minute. बेटा मेरा शार्पवेल का एक्चुअली ब्रोशर आया है, वो जरा वेरीफाई करना है, चेक कर रहा हूँ। Okay, back over here. Oh, can I say 2 and 4 cancel? Yes, sir. तो नीचे बचा 2. मैंने रियल और इमेजिनरी को स्प्लिट कर दिया. I wrote it as √3 minus 1 upon 2 plus √3 plus 1 upon 2 I. Come on, is this clear? Yes, sir. Yes, sir. पहचान कौन? Squaring and adding. पहचान कौन? सर इन लोगों हो को गया देख कर X किसी plus की प्लस x plus iy. आई वाई वो तो ठीक है बेटा, वो सब तो बच्चे लोग भी लिखेंगे. हाँ, मैं फ्रैंक वर्ड यूज कर रहा हूँ, ये तो बच्चे लोग भी लिखेंगे. कोई बड़े बच्चे वाली बात कर सकते हो तो बोलो. एल्डरली लोगों की बात कर सकते हो तो बोलो. सर ये हमने लास्ट टाइम में किया था. ऐसा लिखूं, ये मैंने लास्ट सब में नहीं किया नहीं था. सर फिर आइला, मेरा इरादा तुम लोग को विजय टीआई पहुंचाने का है और तुम लोग मेरे को बोलते हो ये मैंने लास्ट सब में किया था. इच्छा आइला, कम ऑन, काहीतरी विचारा विचारा. इमेजिनरी पार्ट इज सर 0. नहीं, क्या यार, तुम लोग को दिवाली भी नहीं दिखाई देती है. √3 minus 1 अपॉन 2 √2. अगर ऐसा होता तो बेटा ये cos 75 डिग्री होता है. जाके कभी पता करो, ये सब हमने कंपाउंड एंगल में किया है. और √3 plus 1 अपॉन 2 √2 आया, तो ये sin 75 होता है. कैसे So but पहुंचोगे? how would that click? हाँ बेटा, So how would that click? But एक मिनट. सर हाँ, r इज इक्वल टू 1 एक मिनट, हाँ अभी बता. हाँ हाँ ऋषभ, क्या पूछ रहा था? sir, but वो click कैसे होगा कि ये करना है? तू बता, क्लिक कैसे होता है?
क्लिक करने का कोई मेथड है? Sir, but like क्लिक करने का it's कोई just मेथड है क्या? तू बता, क्लिक करने का कोई मेथड है क्या? no, sir. नहीं, कोई मेथड नहीं है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री कितने महीने पढ़ाया, याद कर, कितने महीने पढ़ाया मैंने? आई थिंक हमने ये बैच आज से तकरीबन 3 महीना पहले चालू किया था, 3 महीना पहले। 3 ना सही 2.5 महीना तो हो ही गया होगा। Yes, sir. अगर मैं 2.5-3 महीने तक ट्रिगो पढ़ा हूं बेटा, उसके बाद भी अगर मैं ये बोलता हूं कि मेरे को √3+1/2 आया, तो सर मुझे क्लिक कैसे होगा? तो फिर मेरा 2.5 महीना वेस्ट है यार। क्लिक करने का कोई और मेथड नहीं है। इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। आप कितनी नॉलेज अपनी खोपड़ी में जमा करके रख सकते हो, वही क्लिक है और कुछ नहीं। अगर कोई तुमको बोल दे कि क्लिक करने का कोई हैरी पॉटर फॉर्मूला होता है, तो भाई मैं आज पढ़ाना छोड़ देगा। इट इज नॉलेज कम इंटरेस्ट। कितना नॉलेज है, कितना इंटरेस्ट है, इस पे डिपेंड करता है कि बच्चे को ये थिंग्स क्लिक होती है कि नहीं होती है। इतना कुछ दिख गया मेरे को, एकदम मैं नजदीक था कि √3-1/2 मिला मेरे को। आई गॉट √3-1/2, √3+1/2, और उसके बाद मैं बोलूं कि मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, सॉरी यार, तो फिर अपना 2.5 महीना वेस्ट हुआ है। आई विल मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 एट दिस जंक्चर। इसलिए तुम लोग को बोल रहा हूं, तुम लोग की कोई गलती नहीं है, तुमको सिर्फ इतना बोल रहा हूं, सबको अपने पढ़ने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज करो। पढ़ने में ना इंटरेस्ट लेके आओ। मतलब मैं तो बनाता ही हूँ इंटरेस्ट बेटा, इतने सारे सम्स तुमसे ही पूछता हूँ कौन सा करना है, कौन सा करना है। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए कि यही मेरी लाइफ है अभी। नाउ दिस इज माय लाइफ। गर्लफ्रेंड इज नॉट लाइफ, दिस इज लाइफ। अगर तुम्हें कभी लगेगा ना कि मेरी जिंदगी इसके स्टेक पर खड़ी है, अपने आप सब क्लिक होना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैंने ये मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 किया, तो मैं इसे भी डिवाइड बाय √2 दिया और इसे भी डिवाइड बाय √2 दिया, लाइक दिस। एंड यहां मैं लिख पाया इसे √2 ब्रैकेट cos 75 डिग्री प्लस I sin 75 डिग्री। इसी को तो बोलते हैं पोलर फॉर्म। समझा बेटा कुछ? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. और क्लिक कैसे होगा वो समझा? Sir, we can do this by squaring and adding also, right? तू खुद सोच, मुझे ये स्टेप के बाद ये स्टेप तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा अगर मैं वो √(x² + y² वाले से जाता हूं तो? Yes, sir. It's a bit lengthy. टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes, sir. अब वही तो फर्क आया ना बेटा, कि एक साइंस का बच्चा है जिसको एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं,
एक कॉमर्स का बच्चा है जिसको एंट्रेंस एग्जाम्स नहीं देने, और एक आर्ट्स का बच्चा है जिसको तो टाइम पास ही करना है। अब तू बता, इनमें से शॉर्टेस्ट मेथड के पीछे कौन भागेगा? हाँ, शॉर्टेस्ट मेथड के पीछे किसको भागना चाहिए? हेलो। साइंस को ना। यस। उल्टा अगर Yes. उल्टा अगर मैं ही इसमें लॉन्ग कट मारने को जाऊंगा तो साला मैं आर्ट्स वाला नहीं कहलाऊंगा। मेरे को इन लोग से इक्वेट नहीं करना है। आई एम नॉट कॉमर्स, आई एम नॉट आर्ट्स, आई एम साइंस। ना रोड पे खड़े होके ना गर्व से कहने का हिम्मत होना चाहिए, मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ। साला अगर मैं भी वैसे ही स्टेप्स लिखूं जैसे आर्ट्स वाला लिखता है तो साला वो बोलेगा तूने क्या उखाड़ लिया रे साइंस लेके। सिंपल है। बोलो और कौन सा करना है? यस गाइस, और कौन सा करना है? अच्छा, वो वेरीफाई सिखा सकते हैं? वेरीफाई है रे, उसमें क्या है? एलएचएस करने का, आरएचएस करने का। वेरीफाई में कौन सा सम करना है बोल? थर्ड सर, थर्ड। हाँ, 8 का 8 का थर्ड सर। 8। 8th में उसने तेरे को एक z दिया। ओह, 2 प्लस सर 3i। थर्ड में उसने बात किया z प्लस z बार, दैट इज z म्हणजे 2 प्लस 3i प्लस। आता तू सांग मला z बार मतलब कौन? व्हाट इज z बार? 2 माइनस 3 2 minus 3 है. 2 माइनस 3i प्लस 3i माइनस 3i कैंसल, तो 2 प्लस 2 4 आया ना। यस सर, 4 अब इज रियल। अभी 4 कैसा है? इमेजिनरी है कि रियल है? रियल सर, रियल। खत्म, बस इतना ही तो करने का है। वेरीफाइड। सर ये सम हम सिर्फ जेड को लेके कर सकते हैं? तो जेड ही तो लिया है उसने, और क्या लिया है नहीं बता? नहीं सर, मतलब वो जो फर्स्ट सम है जिसमें जेड कॉन्जुगेट और उसके ऊपर भी कॉन्जुगेट है, मतलब सर हाँ वो जेड हाँ पॉजिटिव ही होता है ना सर? हाँ, पर अगर वो वेरीफाई करने को बोल रहा है तो तेरे को करना पड़ेगा। ओके सर। अगर वो तुझे बोल रहा है कि जेड बार का बार करना है, मतलब वो क्या बोल रहा है? पहले 2 प्लस 3i लिख, उसका बार कर, और फिर उसका बार कर। तो जब सबसे पहले तू 2 प्लस 3i का बार करेगा तो तेरा पहले ही रिप्लाई आ जाएगा 2 माइनस 3i, है ना? यस सर। अब ये तूने अंदर का बार कर लिया, अब तेरा बाहर का बार बाकी है। अब जब तू ये वाला बार करेगा तो कहने से फिर से 2 प्लस 3i आ जाएगा। यस सर। यही तो तेरा z है, यही तो तेरा z है। बराबर है? यस सर। Yes, sir. यस, ऐसे वेरीफाई करना है। बोलो और क्या?
अभी कर लोगे आगे का? Yes, sir. We'll do for homework. Yes, sir. ओके, आता बघा एक्सरसाइज 1.4। अच्छा, मैंने 1.4 का भी एक सम करने को बोला था तुम्हें, 7th वाला। यस और नो? यस सर। किया क्या? Right, sir. ट्राइड। ये ट्राइड वर्ड मुझे आज तक कभी समझ में ही नहीं आया एक्चुअली। स्पेशली जो बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं उनका मेरे को ट्राइड वर्ड नहीं समझ में आता है। चलो ठीक है, ट्राइड, ओके, आई विल हेल्प फर्दर। 6th सम देखो, 6th पहला बोलता है मॉड z इज इक्वल टू 10। यस, मॉड z इज इक्वल टू 10। ऊपर लिखा है फाइंड द इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकस ऑफ z। टेल मी, मॉड z अगर मैं, अच्छा बताओ, नॉर्मली हम z को क्या अज्यूम करते हैं? x plus X plus IY. x प्लस आई वाई। अगर मैं z को x प्लस आई वाई कंसिडर करता हूं तो कहना इससे ये मॉड ऑफ x प्लस आई वाई कहलाया। Yes, sir. Yes, sir. इक्वल टू 10, है ना? अब मुझे याद Yes, कर, sir. अब मुझे याद करके बताओ, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई मतलब क्या? x 5 नहीं बेटा, Root of X मॉड। square plus Root Y of X square. square plus Y हाँ, square. मैंने बोला था ये नॉर्मल मॉड नहीं है, ये आर्गन डायग्राम वाला मॉड्यूलस है। आर है, आर, 100. ये बोलेगा नहीं, इनडायरेक्टली ये आर है। तो ये बन गया रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। और अगर ज्यादा से ज्यादा मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। समझ लो का? Yes, sir. एवरीबॉडी, सबको Yes, क्लियर? sir. yes sir. हाँ, ये इक्वेशन कहलाती है लोकस इन एक्स एंड वाई। अच्छा, ये था इसका फर्स्ट। उसी तरह देखो इसका थर्ड। सपोज मैं इसका, या तुम्हारी चॉइस है अगर तुम्हें भी कोई करवाना है तो। अभी मैं 6 टेक कर रहा हूं, 6। देखो 6th वाला बोलता है मॉड ऑफ z प्लस 3i अपॉन z माइनस 6i इज इक्वल टू 1। पति गयु, इतना दिया है। कहना से ये डिवीजन है और इक्वल टू 1 दिया है। तो मैं Yes sir. इसे अगले स्टेप में ऐसे भी लिख सकता हूं, मॉड ऑफ z प्लस 3i इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 6i। सांग मला ये से हे समझ लगा? Yes. मैंने किस तरह डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिया, कुछ माले पे गया?
Yes, sir. Yes, sir. ओके, और अब मैं तुम्हारा वो नॉर्मल z कंसिडर करूं x प्लस आई वाई, लेकिन ये आगे अपने प्लस 3i भी लिख के ले लेगा, इक्वल टू ये भी लिख के लेगा, बोलेगा x प्लस आई वाई माइनस 6i। X plus I, Y plus 3. करेक्ट, x प्लस i कॉमन, y प्लस 3 मॉड क्लोज इक्वल टू मॉड ओपन x प्लस i कॉमन y माइनस 6। समझा? Now root of x square plus y plus 3 whole square. हाँ, अब मुझे अगर इसका मॉड्यूलस बनाना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, हाँ, मुझे बोलना पड़ेगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस Y plus वाई प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 6 द होल स्क्वायर। बरोबर? Yes, sir. पति गयू। अगर मैं ये स्टेज पे कर देता हूं स्क्वेयरिंग बोथ दी साइड्स, तो एक तो मेरा रूट चला गया, x square plus y. ऊपर से मैंने अपने ब्रैकेट भी ओपन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा बना इक्वल टू इधर भी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 36। द बेस्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल। वाओ, अगर मैं माइनस 12y को यहां लेता हूं मुझे मिलेगा 18y, Minus 27. 9 को यहां लेता हूं तो मिलेगा प्लस 27 उस तरफ, दूसरी तरफ। तो चेक करना, मेरे को y आया 3/2। समझा? ये आ गया मेरा लोकस। भले x नहीं आया इसमें, सिर्फ y आया, चलेगा। ये आया मेरा लोकस पहले वाले का और ये छठे वाले का। हाँ, टेल मी बेटा, कर पाओगे ये वैरायटी? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सेवेंथ वाले में कोई तकलीफ आ रही है या ट्राई नहीं किया है? क्या सिचुएशन है सेवेंथ सर वो वाले में? थीटा है ना सर, वो हम रेडियन में लगता है ना सर, एक्सपोनेंशियल में। हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, वहां कहीं डिग्री लिखा है क्या? हाँ सर, नहीं सर, नहीं सर। तू बता, वहां कहीं पे भी डिग्री लिखा है क्या? हाँ सर, फिर हम डायरेक्टली ले सकते हैं। हाँ, सर, तो सर। जब डिग्री है ही नहीं तो सब कुछ बाय डिफॉल्ट रेडियन ही है ना? यस यस सर। करके दूं सेवेंथ वाला या समझ गया? नहीं सर, समझ गया सर। पांचों को Yes, sir, got it. सब लोग कर लोगे अभी सेवेंथ वाला? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एट्थ वाला देखो फिर, एट्थ वाला। Yes, sir. ओके बेटा, अभी हम देखेंगे एट्थ वाला। लेट्स ट्राई। फर्स्ट वन, 1 माइनस आई होल रेस टू 5
ओके, टेल मी नाउ, कौन से बच्चों के तरीके से करना है? आर्ट्स वालों के तरीके से कि साइंस वालों के तरीके से? Thanks. तो फिर ये नहीं बोलना क्लिक कैसे हुआ, दिमाग लगाओगे ना? यस बेटा, Yes, sir. हाँ, दिमाग लगाना जरूरी है। दिमाग लगाओगे तो साइंस, नहीं लगाओगे तो आर्ट्स, एज सिंपल एज दैट। और ये दिमाग तभी लगेगा जब सारी नॉलेज दिमाग में लेके घूमोगे, सिर्फ नॉलेज लेके घूमने का और कुछ नहीं। एक बात बता, कहने से यहां भी वन है और यहां भी वन ही है बाय डिफॉल्ट? Yes, sir. Yes, sir. यहां भी वन है और यहां भी वन है, मतलब अब ये सोचने की बात है। अब इसके अंदर मैं ज्यादा दिमाग तुमको क्या दूं, तुम्हारे पास होना चाहिए, मेरे पास तो है। अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √2 कर देता हूं, √2 अंदर ही ब्रैकेट के अंदर, तो ये बन जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2i, ब्रैकेट क्लोज, रेस टू 5। सांग मला काय तरी गेलं डोक्यावर? कुछ बात समझ में Yes, sir. आई? अच्छा, मैंने √2 क्यों मल्टीप्लाई डिवाइड किया वो समझ में आया? Cos के लिए sir. हाँ, अगर मैं ये दे Cos और दिया, sin के लिए ना sir. ये बराबर cos 45 माइनस i sin 45 बन रहा है ना? पटकन सांग, बरोबर आहे की नहीं? Yes, sir. अगर मैं ये √2 देता हूं तो पहला वाला बंदा cos 45 और दूसरा वाला बंदा sin 45 बनने को तैयार हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. नाउ ये रहेगा √2। यस, कोई मुझे समझाएगा ये ब्रैकेट क्या है? व्हाट इज दिस ब्रैकेट? सांग मला ब्रैकेट क्या है? Polar form. ये Exponent. e⁻⁻i 45 डिग्री ऐसा हुआ ना? रेस टू 5। Yes, sir. ये कुछ समझा? Yes, sir. अब मैं बोल सकता हूं कि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर ये लोग यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये √2 का भी रेस टू 5 बनेगा और ये e⁻45 डिग्री का भी रेस टू 5 बनेगा। यस या नो? Yes, sir. ये हमने क्या इंडाइसिस का समझा? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. कोई मुझे सोच के बताए व्हाट इज √2 रेस टू 5? 4√2. 4√2। मेरा √2 रेस टू 5 आता है 4√2। अच्छा, ये e⁻i 45 डिग्री में रेस टू 5 कैसे लगाओगे? इंडाइसिस लगाओ, इंडाइसिस। E raised to 5i into 25.
ये बन 225, जाएगा sorry. 225। जब ऐसा होता है ना बच्चा लोग, तो 45 और 5 मल्टीप्लाई हो जाता है, Yes, sir. 225. तो ये हो गया ऐसा. म्हणजे हे असं झालं. 4√2 ब्रॅकेट cos 225. अच्छा, मैं माइनस भूल गया, माइनस. यस, मैं माइनस भूल गया था. तो ये बनेगा cos 225 माइनस I sin 225. कम ऑन, हे समजलं का? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. डिग्री डिग्री डिग्री. अभी मैं तुम्हें ट्रिगो नहीं सिखाने वाला बेटा, तुमको ट्रिगो पहले से आनी चाहिए. cos 225 होता है -1/√2. फिर ये बीच वाला माइनस, लेकिन sin 225 भी -1/√2 ही होता है. आए बेटा, एक चीज समझ में आ रही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी ट्रिग्नोमेट्री दबा के यूज कर रहा है. Yes, sir. यानी अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री में वीक हो, तो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ने ही वाला है ना? Yes, sir. और बेटा, ये सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टोरी नहीं है, ये तुम्हारे पूरे सिलेबस की स्टोरी है. पूरा सिलेबस 11th प्लस 12th. अगर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री वीक पड़ा ना, तुम गए, मतलब तुमको सिलेबस का कोई भी चैप्टर समझेगा नहीं. तो ट्रिग्नोमेट्री को तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम्हारी जान पे आई है. 4 इंटू -1 प्लस आई, क्योंकि मेरा √2 तो कैंसल हो गया, और ब्रैकेट खुला तो मेरे नजर में इतना आ गया. खत्म, ये रहा मेरा आंसर. कम ऑन गाइस, समझाइए. टेक योर ओन टाइम. सगळ्यांना समजलं का? Yes, sir. हा, Yes, sir. ते पाहिजे Yes, sir. मला, ते मला पाहिजे. आता हे बघा, ह्याचं 4th वन, हे काय आहे? आता वेट, लेट मी जस्ट सी दिस. ओके, हाँ, 4th वन, इसी का 4th वन थोड़ा सा अजीबो गरीब इंटरेस्टिंग वर्जन लग रहा है, तो मैं वो कर रहा हूं. क्वेश्चन बोलता है -2√3 -i होल रेस टू 5. एक सॉरी 2i. -2√3 -2i होल रेस टू 5. बरोबर. Yes, sir. आता हे कसं करायचं? पहिला मी काय केलं, -2 कॉमन घेतलं. -2 कॉमन आया ना बेटा, तो ब्रैकेट में क्या बचा? √3 प्लस i. कैन आई राइट 1i? कम ऑन. So multiply divide by 2. वेरी गुड. अब क्लिक समझा? अब ये क्लिक समझा तुमको? वेरी गुड. अब तुमने जो बोला ना, इसे क्लिक बोलते हैं. करेक्ट बोला. यहां √3 है और यहां 1 है.
तो ऐसा कौन सा डिनोमिनेटर है जो ट्रिग्नोमेट्री में ये सपोर्ट करेगा? 2 ही है ना? Yes, sir. इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 का सोचा, करेक्ट बोला। ये बन गया √3/2 प्लस 1/2 आई असं रेस टू 5। अभी बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर का एक प्रॉब्लम है, ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है। अगर आप वो हैंडल कर सकते तो नसीब। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा माइनस को हैंडल करते हुए थोड़ा सा डरता है। हाँ, ये याद रखना बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस को हैंडल करते हुए थोड़ा सा डरता है। ऑलवेज फियर ऑफ नेगेटिव इन कॉम्प्लेक्स नंबर कंसेप्ट। हमेशा डरो, कॉम्प्लेक्स नंबर कंसेप्ट में डरो, माइनस से डरो। अब मैं क्या करूंगा देखो, 4 को बाहर ही रखूंगा और माइनस को प्रिफरेबली अंदर ले लूंगा। दैट इज, इसको लिखूंगा -√3/2 -1/2 आई होल रेस टू 5। हाँ, ये समझा कुछ? Yes, sir. Yes, sir. बेटा Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर इतनी गंदी चीज है एलजेब्रा के हिसाब से, बच्चे रॉन्ग करते ही हैं। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, अभी सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -4, व्हाट इज रूट ऑफ -9 इंटू रूट ऑफ -4? तुम बताओ कैसे करोगे? यस बेटा, तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? अगर कोई ऐसा पूछता है तो कैसे करोगे? Sir, √9 into √(-1). ओके, मतलब तू इसको लिखेगी √9 इंटू -1 और इसको लिखेगी यस √4 इंटू -1, बराबर है? Yes, sir. तो इसे लिखेगी 3i, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. और इसको लिखेगी 2i, बराबर है? Yes, sir. मतलब इसको लिखेगी 6i², मतलब इसको लिखेगी -6, -6. Yeah. बराबर है? Yes, sir. किसी बच्चे के पास कोई ऑल्टरनेटिव मेथड है क्या? तुम में से कोई ऐसा है जो इसको किसी और तरीके से भी हैंडल कर सकता है?
तो अगर मैं लॉ ऑफ इंडाइसिव लगाता हूं, इंडाइसिव, तो वो बोलता है ये दोनों क्वांटिटी ना आपस में कंबाइन हो सकती है। रूट इनटू रूट कैन बी कंबाइंड, ये पता है? यस गाइस, ये पता था। Yes, sir. और अब अगर किसी बच्चे को पूछूंगा तो वो बोलेगा माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया सर, और ये आया √36, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये रॉन्ग है। ये अप्रोच रॉन्ग है। एक बात बता, रूट में माइनस था ना, रूट में नेगेटिव था ना? हाँ सर, फिर वो जब रूट में नेगेटिव था तो आई आएगा ही आएगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का निशानी है वो। यानी ये जो एरिया था एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एरिया था, पर तुमने लगाया ही नहीं। तुमने मतलब मैंने ये करते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर लगाया ही नहीं, इसीलिए इस अप्रोच को रॉन्ग माना जाता है और यही अप्रोच राइट मानी जाती है। समझ में आई बात? Yes, sir. चलो, तो यहां समझा मैं क्यों मैं माइनस से डर रहा हूं? Yes, sir. अब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देख, 4 ब्रैकेट, ये जो -√3/2 है ना, ये cos 210 डिग्री है। समझ में आ रहा है? प्लस आई साइन 210। मैंने एक ऐसा एंगल चुना जिसका cos -√3/2 आता हो और जिसका साइन -½ आता हो। मैंने cos 210 यहां चिपका दिया और साइन 210 यहां चिपका दिया, तो बीच का माइनस गायब हो गया और यहां प्लस पैदा हो गया। पता नहीं समझा क्या किसी को? Yes, sir. बॉयज, मुलानो, बेटा नहीं समझा तो बोलो, मैं वापस करेगा। सर Yes, हम sir. सेकंड क्वाड्रेंट में ले दो सर। सेकंड में लेना है तेरे को, वो भी ले सकता हूँ, चिंता हाँ नहीं। सर, तेरे को इसे सेकंड में लेना है, हाँ ये सर, ये सर। हो जाएगा। चल, अभी अपन सेकंड में लेंगे। चल, अभी देख, अभी मैं सीन चेंज करूंगा फिर काम। ओके, अभी भी मैं थोड़ा 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 सगळं काही मी काढतो इथून। बस आता बघ, तू बोलता है मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है, ले ले। तो फिर इसे बोल cos ऑफ 150 डिग्री, फिर ये माइनस ही रहेगा बेटा, फिर इसे तुझे माइनस ही रखना पड़ेगा। और हाफ को बोलना पड़ेगा साइन 150 डिग्री। आए असं ⁵ ये भी चलेगा। अब की बार क्या किया समझा कुछ? यस सर। इस Yes, sir. इस Yes, sir. -√3/2 को यहां बिठा दिया
और सिर्फ हाफ को यहां बिठाया, तो माइनस मेरा यहां मेंटेन हुआ। तो जाकर ये ऐसा कहलाया 4 e रेस टू माइनस 150 डिग्री आई रेस टू 5। हाँ, समझा बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंस ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये रेस टू 5 4 को भी मिला, और ये रेस टू 5 माइनस ई रेस टू माइनस आई 150 डिग्री को भी मिलेगा। अच्छा, जब तुम 4 रेस टू 5 कैलकुलेट करोगे 1024 आएगा, चेक कर लेना, 1024। जब तुम 4 रेस टू 5 कैलकुलेट करोगे तुम्हें आएगा 1024। गेटिंग? और यहाँ पे इंडाइसिस लगाओगे तो ये आएगा ऐसा, 150 डिग्री इंटू 5 करोगे ना तो 750 आता है। समझा बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. और फिर Yes, sir. ये वापस बन जाएगा cos ऑफ 750 माइनस आई साइन ऑफ 750। पर सोच, इसमें सबसे बड़ा गेम तो यहां ही था। किसी को याद रहना चाहिए कि -√3/2 और हाफ के लिए मैं 150 डिग्री यूज कर सकता हूं। अगर किसी को यही याद नहीं रहेगा तो सम गया अपना खड्डे में। ये आया 1024। ये जो cos 750 होता है ये एज गुड एज cos 30 होता है, और ये sin 30 होता है। कम ऑन, ये समझता है? Yes, sir. नहीं, पहले बताओ कौन से बच्चे को ये नहीं समझा कि मैंने 750 को 30 लिख दिया? कोई तो होगा तुम में से जिसको ये नहीं समझा होगा। देखो, शर्म के मारे कोई बताएगा ही नहीं। 750 720 plus 30. ये होता है 720 प्लस 30 डिग्री। अब तकलीफ कहाँ आती है? जब हम एक क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में सोचते हैं जहां 0 डिग्री आता है, ये पॉजिटिव एक्स पे, फिर यहां 180 आता है, फिर घूम के यहां 360 आता है, फिर घूम के यहां 540 आता है, फिर घूम के यहां ही 720 आता है। मतलब बेसिकली 720 और 0 एक ही एंगल है, वो एक ही जगह पर बैठा है। इसीलिए मैं 720 को 0 के जैसा दिखा सकता हूं, और जब मैं 0 प्लस 30 लिखूंगा तो डेफिनेटली मैं 30 लिखूंगा। समझ में आया गाइस? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ये बन गया 1024 इंटू, ये बैठेगा √3/2 माइनस
और साइन 30 बैठेगा हाफ आई। सोचो अगर आपने डिनोमिनेटर का 2 कॉमन भी लिया तो Root 3 minus R upon 2. 1024 को काट के वो 512 कर देगा और ब्रैकेट में छोड़ देगा √3 माइनस आई। खत्म, ये आएगा मेरा आंसर। टेल मी ये वैरायटी कैसे हैंडल हो रही है, कुछ माले पे जा रहा है? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ओके या और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में माइनस को संभालना पड़ता है, ये लॉजिक सबका क्लियर है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अगर आपने माइनस संभालने में मिस्टेक किया तो भी तुम्हारा लास्ट आंसर खतरे में पड़ सकता है। नाउ मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी कि मैं तुम्हें कुछ नया सिखा सकूं इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो मैं तुम्हें एक मिसलेनियस का सम सिखाने का ट्राई कर रहा हूं। देखो एक मिसलेनियस का सम है, सम बोलता है -1 प्लस √3i डिवाइड बाय 2 रेज टू 18। मिला क्या बेटा सबको क्वेश्चन? 28th क्वेश्चन है, देखो मिसलेनियस का आखिरी। The last one, right? हाँ लास्ट वन करेक्ट। -1 माइनस √3i डिवाइड बाय 2 रेज टू 18 बोलता है मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, आई वांट इसकी वैल्यू। बाकी की इंग्लिश मत पढ़ो, वो क्या लिखा है वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वगैरह वो इंग्लिश मत पढ़ो, वो पढ़ोगे तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। डोंट यू थिंक कोई भी बच्चा रेस टू 18 पढ़ेगा वैसे ही डर जाएगा, बोलेगा इतनी बड़ी पावर कौन करने बैठेगा भाई। बट अगर मैं ऐसे लिखूं, ब्रैकेट में ही स्प्लिटिंग किया, -12 प्लस √3/2i फिर लिखा रेस टू 18 प्लस इसको भी वैसे ही लिखा -12 माइनस √3/2i रेस टू 18। सोचो तुम्हारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी ऐसा लिखने से, यस या नो? 45 into 18. सांगा मला क्या लिखूं इसे, -12 प्लस √3/2i क्या लिखूं? बेटा Cos हाँ 150, ये आएगा cos 150। नहीं minus नहीं 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 नहीं, -12 है, cos 150 नहीं आएगा, मिस्टेक हुआ। चेक कर चेक कर चेक कर, -12 है ये, 120 आएगा सर। 120 आएगा। 120. राइट 120 cos 120 प्लस आई sin 120 डिग्री।
रेस टू 18 प्लस, इसे भी वही करो, cos 120, वेरी सिमिलर फैशन, cos 120 माइनस i sin 120 डिग्री रेस टू 18। बोलो ये स्टेप समझी एवरीवन? Yes. Yes, sir. तो इस पहले ब्रैकेट को क्या लिख पाओगे? What will you be able to write to the first bracket? E I e raised to I 120 120. 120 raised to 18 प्लस, ये भी अपने आप को लिख पाएगा लेकिन माइनस i, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. रेस टू 18, तो ये बन जाएगा e रेस टू i। अब मुझे करना है 120 इंटू 18, कितना आ रहा है? कोशिश करो, कितना आ रहा है? चलो काफी टाइम ले रहे हो। 18 zeros are 0, 18 twos are 36, 6 कैरी ओवर 3, 18 ones are 18 और कैरी ओवर 3 वाला 3, तो 20 कितना लिखूं? 1 21 2160 प्लस ये आएगा e रेस टू माइनस i 2160 डिग्री। अच्छा ये हो गया cos of 2160 डिग्री प्लस i sin of 2160 डिग्री। अब आया बीच का प्लस, ये आया वापस cos of 2160 डिग्री, लेकिन अब आया माइनस i sin of 2160 डिग्री। ये i वाला पार्ट ध्यान से देखो, कैंसल हो गया 1 plus 1 और मेरे को सीधा आया ट्वाइस cos 2160 डिग्री। 1 plus 1 is equal to 2. हाँ वो तो 2 हो ही गया। अभी cos of 2160 को कैसे लिखेंगे? ये भी तो फंडा है। cos of 2160 चेक करो, क्या ये 360 की 0 टेबल, सर। हाँ सर आता है सर। ये 360 की टेबल ही है ना शायद? हाँ सर। चेक Yes, करो, sir. चेक करो, ये 360 इंटू कितना है? 360 सर Into 180 6. हाँ Into 6. इंटू 6 है ना? तो ये तो cos 0 के जैसा ही हुआ, और cos 0 1 होता है, मतलब मेरा फाइनल आंसर आएगा 2। समझा बेटा? Yes, sir. Yes, sir.